दोस्तों, गुजरात राज्य की जानकारी के लिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात की जनसंख्या 6,04,39,692 है। राज्य की मुख्य भाषा गुजराती है, लेकिन सिंधी, हिंदी, उर्दू एवं मराठी भी बोली जाती है। इस राज्य का राजकीय पशु गिर सिंह है। इस राज्य का राजकीय पक्षी हंसावर है। यह राज्य अपना राज्य दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल, सुरकोता तथा धौलावीरा इस प्रदेश में थे। गुजरात गुर्जर से बना है, जिसका अर्थ होता है गुर्जरों से रक्षित भूमि। यहाँ के द्वारका के उत्खनन से श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। भारत के स्वतंत्र होने के साथ यह राज्य बम्बई राज्य का भाग था। 1 मई 1960 को इस राज्य का गठन हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा महात्मा गांधी तथा देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय कराने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसी राज्य के थे। गुजरात के पश्चिम में अरब सागर, उत्तर तथा उत्तर पूर्व में क्रमशः पाकिस्तान तथा राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण में महाराष्ट्र है। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, दमनगंगा, सरस्वती, बनास आदि राज्य की प्रमुख नदियां हैं। दादाभाई नौरोजी, जमशेद टाटा, दयानंद सरस्वती, ठक्कर बापा, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, फिराज शाह मेहता, विठ्ठल भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलनकर, मुरारजी देसाई आदि राज्य के प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। शंकराचार्य के 4 मठों में से एक शारदा मठ गुजरात के द्वारिका में है। राज्य के प्रमुख लोकनृत्य गरबा तथा डांडिया है। भवाई लोकनायक यहाँ काफी लोकप्रिय है। हिंदी में जो स्थान सूरदास का है, गुजराती में वही स्थान नरसी मेहता का है। राज्य के प्रथम राज्यपाल मेहंदी नवाज जंग तथा प्रथम मुख्यमंत्री जीवराज मेहता थे। 5वीं शताब्दी में हुनों के आक्रमण से मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त होने के बाद उत्तराखंड से प्रदेश में गुर्जरों का आगमन हुआ। 10वीं शताब्दी में चालुक्य सम्राट मूलराज सोलंकी ने आधुनिक गुजरात की स्थापना की। प्रदेश में 1299 में इस्लामी शासन की शुरुआत तब हुई जब अलाउद्दीन खिलजी का इस प्रदेश पर अधिकार हुआ। 1411 ईस्वी में अल्फ खां, गुजरात के सुल्तान, की उपाधि धारण कर अहमद शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। विदेशों में बसे भारतीयों में गुजरातियों की संख्या सबसे अधिक है। प्रदेश में स्थित गिर का वन सिन्हों के लिए विख्यात है। प्रदेश के समुद्र तटों में चोरवाद, अहमदपुर तथा मांडवी अति मनोरम हैं। प्रदेश का विख्यात लोकनृत्य गरबा गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के आख्यान पर आधारित है। 1965 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात 1968 में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के विचारानुसार रन ऑफ कच्छ के 90% हिस्से पर भारत का तथा 10% हिस्से पर पाकिस्तान का अधिकार स्वीकार किया गया। देश में जैनियों की संख्या सर्वाधिक है। अहमद शाह द्वारा आधुनिक अहमदाबाद की स्थापना की गई, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। 1630 और 1812 में प्रदेश में भयानक दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था। बड़ोदरा के गायकवाड़ ने 1817 में पूना के पेशवा से 5 लाख में अहमदाबाद को खरीदकर इसे अंग्रेजों को उपहार के तौर पर दिया। 1859 में अहमदाबाद में अंग्रेजों ने पहली कपड़े की पहली मिल स्थापित की। प्रत्येक वर्ष अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है,
जहांगीर ने अहमदाबाद को गर्दाबाद सिटी ऑफ डस्ट कहा था। अहमदाबाद स्थित कैलिको म्यूजियम में अतीत से वर्तमान तक के वस्त्रों की प्रदर्शनी है। साथ साथ इसमें वस्त्र उद्योग से संबंधित मंत्र तथा पुस्तकें भी रखी गई हैं। 1916 में महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। 1970 में प्रदेश की राजधानी अहमदाबाद से गुजरात लाई गई। प्रदेश के गांधीनगर में ही अक्षरधाम मंदिर है, जो 2002 में आतंकवादी गतिविधियों के कारण चर्चा में था। द्वारका में बनी श्री कृष्ण की प्रथम मूर्ति रणछोड़ के नाम से विख्यात है। भारत की प्रथम सहकारी संस्था यूनिसेफ का दुग्ध प्रकल्प अमूल प्रदेश के आनंद में स्थित है। प्रदेश के सूरत को हीरे की नगरी और रासायनिक उद्योग की नगरी कहा जाता है। मुगल काल में सूरत एक मुख्य बंदरगाह भी था, जिसका नाम था सुवाली। अंग्रेजों ने मुगल भारत में अपनी पहली फैक्ट्री प्रदेश के सूरत में ही लगाई थी। खुदाई के दौरान प्रदेश के लोथल से प्राचीन काल के 16 कब्रें मिली हैं। 1969 में निर्मित प्रदेश के नाल सरोवर में देश विदेश के लगभग 300 प्रजातियों के पक्षी आते हैं। 9 नवंबर 1947 को भारत राष्ट्र के यूनियन ऑफ सौराष्ट्र में जूनागढ़ को मिला दिया गया। ईशून्य चौथी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक जूनागढ़ गुजरात की राजधानी थी। जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख मिला है। ईशून्य 250 में 20 फुट ऊंचे पत्थर के टुकड़े पर प्रजा के लिए अशोक की 14 राजाज्ञाएं पाली भाषा में खुदी हैं। प्रदेश के गिरनार पहाड़ी के 5 शिखरों पर 5 जैन मंदिर हैं, जो 12वीं शताब्दी में बने थे। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के बाद यह जैनियों का दूसरा प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि 700 वर्षों तक ध्यानस्थ रहकर जैन तीर्थंकर नेमिनाथ ने यहाँ देह का त्याग किया था। स्वाधीनोत्तर भारत में 1947 में काठियावाड़ के 202 रियासतों को मिलाकर सौराष्ट्र का जन्म हुआ। कच्छ के अभयारण्य में दुर्लभ भारतीय जंगली गधे देखे जा सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक इस प्रदेश के अनेक नाम रहे हैं, जैसे लाट प्रदेश, अनूप, आनर्त और शुपारक गरबा के एक प्रकार ताली गरबा में ताली बजाकर नृत्य किया जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां दूसरे प्रांतों से आकर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और इस प्रदेश को भारत का उद्यान बना देती है। प्रदेश के खंभात और अंकलेश्वर तेल एक प्राकृतिक गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रदेश कांकरेजी और गिर जाति की दुधारू गायों के लिए विख्यात है। ऐतिहासिक युग में सोमनाथ के मंदिर का निर्माण चालुक्य सम्राट कुमारपाल द्वारा कराया गया था। सोमनाथ का मंदिर कई बार टूटा और बना। अंतिम बार इसका पुनर्निर्माण 8 मई 1950 को आरंभ हुआ और 11 मई 1951 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस नवीन मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की। मार्को पोलो के भारत विवरण में भी प्रदेश के सोमनाथ का उल्लेख है। अरब इतिहासकार अल बरूनी ने भी सोमनाथ की प्रशंसा की है। गजनी के सुल्तान महमूद में 1026 सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया और यहां से काफी मात्रा में धन संपत्ति की लूट की। प्रदेश के ऐतिहासिक नगर पोरबंदर में पहले एक बंदरगाह भी था, जिसका प्राचीन काल में सुदूर फारस उपनगर और अफ्रीका के साथ व्यापारिक संपर्क था। अगर आपको हमारी किसी भी जानकारी का PDF फाइल प्राप्त करना हो तो कमेंट करके संपर्क करें, जिसका आपको मामूली भुगतान करना होगा।
अगर आपको और किसी राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल अपनी बात को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।